बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 और इसका पहला क्वेश्चन इसमें कहते हैं कि फाइंड द एसपी मतलब सेल प्राइस यानी कि कीमत फ़रोख्त, जो चीज़ आपको कितने की मिलती है कीमत फ़रोख्त। ठीक है, तो कास्ट प्राइस यानी कि उसको जो कास्ट प्राइस है वो है 950 रुपये। कास्ट प्राइस मतलब जिनकी आप ख़रीदते हैं, तो वो प्रॉफिट उसके ऊपर आपको मिला है 10%। यानी कि एक चीज़ आपने ख़रीदी है 950 रुपये की, उस पर आपको नफ़ा हुआ है 10%। तो इसका मतलब आपने ये बताना है कि आपने फिर वो बेची कितने की थी। तो सलूशन है इसका, सबसे पहले कास्ट प्राइस यानी कीमत ख़रीद वो है हमारे पास 950 रुपये और प्रॉफिट हमें मिला है उसके ऊपर 10%। अब यहाँ पे प्रॉफिट हमें नफ़ा जो दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे जो करना है वो है कि नफ़ा हमने रुपीज़ में मालूम करना है कि कितने रुपए का नफ़ा हमें मिला है। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये करना है कि प्रॉफिट नफ़ा निकालने के लिए, तो अब क्योंकि 10% हमें नफ़ा है तो इसलिए 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने की वो आपने ख़रीदी थी उसके ऊपर 10%। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 10% को कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 10। अब आपको एक बार पता है कि जैसे ही परसेंटेज का साइन आए तो हम ये साइन ख़त्म करते हैं और बटे में 100 लगा देते हैं। इसी तरीके से किया गया है, पहले बता चुके हैं कि ऑफ का मल्टीप्लाई होता है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और कास्ट प्राइस हमारे पास थी 950 रुपये, उसी तरीके से 950 लिखा है। सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है 95 रुपीज़। यानी कि 10% मुनाफे का मतलब है कि 95 रुपये आपको मुनाफा हुआ है। तो अब कीमत फ़रोख्त आपकी कितनी होगी? कीमत फ़रोख्त बराबर होगी कास्ट प्राइस यानी कीमत ख़रीद। अब नफ़ा हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो हमने जमा ही करना है कीमत ख़रीद के अंदर। तो 950 इसमें जमा करेंगे 95 तो आंसर आ जाएगा 1045 रुपये। यानी कि जो चीज़ आपने 950 रुपये की ख़रीदी थी 10% आपको मुनाफा मिला है तो वो आपने बेची है वो है 1045 रुपये की। क्लियर जी बच्चों। नेक्स्ट है इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी इसी तरीके से है कि कास्ट प्राइस है 9600 का, प्रॉफिट 10% है, सेम उसी तरीके से 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, उसी तरीके से परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे, बेटे में 100 लगा देंगे और 9600 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 960 रुपीज़। तो दोबारा से प्रॉफिट हुआ है तो जमा कर देंगे इसको कास्ट प्राइस के अंदर, तो जमा करते हैं तो 10,560 रुपये ये आपको कीमत ख़रीद आई है। कीमत फ़रोख्त में आपने वो फ़रोख्त की है। इसी तरीके से बच्चों इसका ज़रा जो लास्ट पार्ट है 4 पार्ट वो करते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि कास्ट प्राइस कीमत ख़रीद वो है आपकी 1,26,000 रुपये की। अब आपको नुकसान हो गया, लॉस हो गया 5% का। पहले हम मालूम करते हैं कि रुपये में हमें रुपीज़ में कितने का नुकसान हुआ है। तो लॉस इज इक्वल टू 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। उसी तरीके से तो इसका आंसर आ जाएगा 6300। अब क्योंकि अब नुकसान हुआ है तो इसलिए इसको कास्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं कि सेल प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस लॉस। तो 1,26,000 में से 6,300 रुपये माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 1,19,700 रुपये। यानी कि अब आपने जो बेची है चीज़ वो है, उसकी कीमत है 1,19,700 रुपये। जी बच्चों, इसी तरीके से है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहते हैं कि हारिस परचेज अ कार फॉर 2,48,000। यानी कि हारिस ने एक कार जो है वो ख़रीदी है 2,48,000 रुपये की एंड स्पेंट 12,000 ऑन इट, और इसके ऊपर उसने 12,000 जो है ना उसकी डेंटिंग एंड पेंटिंग के ऊपर खर्च किए हैं। तो उसके बाद उसने बेची है 5% मुनाफे के साथ। तो अब आपने बताना है कि कस्टम ने जिसने ये ख़रीदी है उसने हारिस को कितने रुपए दिए हैं। सबसे पहले कास्ट प्राइस हम मालूम करते हैं, अमाउंट ऑफ परचेजिंग प्लस अमाउंट ऑफ, यानी कि परचेजिंग वाले अमाउंट में हमने डेंटिंग पेंटिंग भी इसकी शामिल करनी है। तो जी तो बच्चों इसमें डेंटिंग पेंटिंग वाला आप शामिल करेंगे तो ये हो जाएगा अमाउंट फॉर परचेजिंग प्लस अमाउंट ऑफ डेंटिंग एंड पेंटिंग। यानी कि ओवरऑल जो कीमत ख़रीद बनेगी वो 2,48,000 में उसकी जो डेंटिंग पेंटिंग वाला है 12,000 रुपये, ये इसमें जमा कर देंगे तो बनेगा 2,60,000 रुपये। अब प्रॉफिट उसने जो बेची है उसमें 5% उसका प्रॉफिट है, तो 5% आपने कास्ट प्राइस का निकालना है। उसी तरीके से 5% का साइन ख़त्म करेंगे, बेटे में 100, इसको कास्ट प्राइस आपके 2,60,000 रुपये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13,000। यानी कि उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 13,000 का हुआ है। तो सेल प्राइस यानी कि प्रॉफिट हुआ है तो इसमें जमा कर देंगे कास्ट प्राइस के अंदर। तो कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी कि 2,60,000, इसमें 13,000 जमा करेंगे तो 2,73,000 रुपये, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहते हैं कि फाइंड द कास्ट प्राइस। अब आपने कीमत ख़रीद मालूम करनी है और वैन सेल प्राइस यानी कि कीमत फ़रोख्त आपको दी गई है 672 रुपये और प्रॉफिट है 5%।
तो सेल प्राइस 672, प्रॉफिट 5%। तो कास्ट प्राइस का हमें पता है फार्मूला होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई सेल प्राइस। तो 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास 5 आया हुआ है, इसको सेल प्राइस हमारे पास 672 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, आंसर आ जाता है 640 रुपये। यानी कि कास्ट प्राइस यानी कि वो खरीदी है जो वो अपने 640 रुपये की इसकी कीमत खरीद है। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें कहते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, तो जो 12 आर्टिकल्स हैं, 12 चीज़ें हैं, उनकी जो सेलिंग प्राइस है, कीमत फ़रोख्त जो है वो बराबर है 15 चीज़ों की कीमत खरीद के। तो आपसे कहते हैं कि परसेंटेज इसका मतलब मालूम करें। तो लेस्ट आप कर लें कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज़ 100। ये हमने 100 ही क्यों लगाया है, ने इसमें फ़र्ज़ किया है क्योंकि जब भी परसेंटेज की बात करनी होती है तो आपको पता है कि हमने 100 में से बात करनी होती है, इसलिए आपने यहाँ पे ये लेट किया है कि ये इसकी 15 आर्टिकल्स जो है ये 100 की इक्वल है। तो सेल प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स ये भी 100 होगा, क्योंकि ऊपर उन्होंने कहा हुआ है कि ये दोनों के आपस में इक्वल है, इसलिए। तो सेल प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज़ 100/12 मल्टीप्लाई बाई 15 इज़ इक्वल टू 125 हो जाएगा। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू होता है सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेल प्राइस है 125 और कास्ट प्राइस है 100, यानी कि 25 प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 25/100 ज़रब 100, तो आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस कीमत फ़रोख्त का आपने कीमत खरीद यहाँ पे मालूम करनी है। इफ़ अ फ़ैन इज़ सोल्ड फॉर 14701, यानी कि एक जो पंखा है उसको बेचा गया कितने में, 1470 रुपये में, और प्रॉफिट उसके ऊपर आया है 1/6 कास्ट प्राइस के ऊपर। तो सेलिंग प्राइस है 1470, प्रॉफिट हुआ है 1/6 ऑफ कास्ट प्राइस। तो 1/6 सेलिंग प्राइस हम मालूम करते हैं वो इक्वल होता है कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू कास्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना आया है 1/6, क्योंकि वो सेल प्राइस के, इसलिए सेल प्राइस। अब यहाँ पर देखें सेल प्राइस दोनों में कामन ले लें, पीछे 1 + 1/6 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि बटे में रकम है तो 7/6 कास्ट प्राइस। तो अब क्योंकि हमने तो कास्ट प्राइस मालूम करनी है, इसलिए कास्ट प्राइस उधर रहने दें। तो 6/7 इधर आके ये, क्योंकि 6 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो ये 6/7 हो जाएगा। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे पास 1470 रुपये है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें 7 के ऊपर, तो आंसर आ जाता है 1260 रुपये। यही इसका आंसर है। अच्छा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसमें कहते हैं कि अ मैन सोल्ड एन अलमारी एट अ प्रॉफिट ऑफ 7 × 1/2%, यानी कि एक आदमी ने एक अलमारी जो है वो सेल किया कितने में, 7.5% प्रॉफिट के साथ, और हैड सोल्ड इट फॉर 209 रुपीज़, 209 रुपये की उसने बेची है। ही वुड हैव लॉस 2%, 2% उसको नुकसान हो गया। फॉर हाउ मच द मैन परचेज इज, यानी आदमी ने वो कितने की फिर खरीदी थी। सेलिंग प्राइस है 209 रुपये, लॉस हुआ 2%, कास्ट प्राइस आपने मालूम करनी है। वही फार्मूला जो कि भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यानी कि कास्ट प्राइस इक्वल है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर आपकी यहाँ पे प्रॉफिट आए तो फिर हमने प्लस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है, अगर दूसरा लॉस आ जाए तो फिर आपने माइनस लॉस परसेंटेज लिखना होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको सेलिंग प्राइस के साथ, तो कीमतें दर्ज करते हैं 100/100 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 209, तो 100/98 मल्टीप्लाई बाई 209 इक्वल आ जाएगा ये 213, यानी कि कास्ट प्राइस उसने कीमत जो खरीदी थी वो 213 रुपये की थी। क्लियर है। इसके साथ ही आपका जो पहला लेक्चर जो था ये अपने इख्तिताम को पहुँचा है, और बाकी इसके कुछ पार्ट जो मैंने नहीं करवाए वो अपने होमवर्क में आपने करने, अच्छे तरीके से याद करनी है अपने क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली। ओके, अल्लाह हाफिज़।